नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्तव्य पथ पे। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं पीछे राष्ट्रपति भवन, और यह जो रास्ता है पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। सामने राष्ट्रपति भवन और सामने इंडिया गेट। तो पहले यह जाना जाता था राजपथ के नाम से, जिसको अब हाल फिलहाल में 2022 में सितंबर 9 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया। इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि 1931 के आसपास इसको बनवाया गया था, और उस समय राजा हुआ करता था किंग्स 5, उसी के नाम पे उसी को सम्मान देने के लिए इसको किंग्स वे कहा जाता था अंग्रेज़ों के समय। देश की आज़ादी के बाद इसको कहा जाने लगा राजपथ। जी हाँ, अंग्रेज़ी को ही हिंदी में राजपथ नाम दे दिया गया, और तब से आज तक राजपथ के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन अब ये हमारी नई सरकार नई सोच के साथ इसको राजपथ नहीं अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा, और इसके लिए इन्होंने इसको डेवलप भी करवाया है। पहले जो यहाँ पे जो सुख सुविधाएं थी, उन सुख सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आप जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बदली हुई नज़र आएंगी, नए ज़माने के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से। तो चलिए बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आए हैं इंडिया गेट देखने के लिए। अभी हम खड़े हैं इंडिया गेट के सामने, और आइए आपको पास से चलकर आपको भी दिखाते हैं इंडिया गेट का सुंदर सा नज़ारा। अभी दिन के 2 बजे हैं और बारिश का मौसम हो रखा है, तब इतनी भीड़ है। देखिए एक बार मैं कैमरा पैन करके दिखाता हूँ। अभी भी लोग आए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भीड़ होती होगी। जैसे जैसे दिन बीतेगा, शाम होगी, वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी, और यहाँ की रौनक भी बढ़ती जाएगी। मैं आपको इंडिया गेट का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस इंडिया गेट को 1931 में अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था, और यह भारत के जो सैनिक शहीद हुए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध में और अफ़गान के युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे, लगभग हमारे 90,000 भारतीय सैनिक जो उस समय के ब्रिटिश शासन के समय सेना में भर्ती थे, उसमें से 90,000 सैनिक मारे गए थे, क्योंकि हमारे भारतीय लोग उनकी सेना में भर्ती होकर उनके लिए लड़े थे और उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो उसके लिए किया गया। लेकिन अभी जो है हमारी भावी सरकार हमारे सैनिकों को सम्मान देने के लिए ये केवल 90,000 सैनिक नहीं, बल्कि उसके बाद जो पाकिस्तान से भी जो युद्ध हुए या चाइना से जो युद्ध हुए, तो ये क्रमशः 1962, 1971, बाकी जो भी युद्ध हुए, कारगिल युद्ध जो हुआ, उन सब में जो भी हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, उन सब की स्मृति में, उनकी याद में ये सारे सैनिक, पुराने सैनिक जो शहीद हुए, नए सैनिक जो शहीद हुए, उन सबको मिला के एक बगल में स्मारक बनाई गई है, और उनको एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है। उनको एक राष्ट्रीय सम्मान देने का कोशिश किया गया है इस इंडिया गेट पे। तो कुछ ऐसा इतिहास रहा है। इतिहास के साथ ये नई चीज़ें भी यहाँ पे अब जोड़ी जा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और ये हम सबको गर्व करने की बात है। – 1920 के आसपास जब अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ पे, तो दिल्ली से आगरा एक रेलवे लाइन गुजरती थी, जो इस इंडिया गेट के पास से होकर गुजरती थी। और जब बाद में 1931 में जब राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का निर्माण हुआ, तो उस रेलवे लाइन को शिफ्ट कर दिया गया नदी के उस पार, यानी कि जमुना नदी के उस पार शिफ्ट कर दिया गया। तो कुछ ऐसा इतिहास इस इंडिया गेट का भी रहा है। यह इंडिया गेट जो आप अभी देख पा रहे हैं, यह 42 मीटर ऊंचा है, और लगभग 3,06,000
वर्ग मीटर में यह एरिया इंडिया गेट का फैला हुआ है। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अमर जवान ज्योति हुआ करती थी, जिसको अब यहाँ से शिफ्ट करके बगल में स्थापित कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। अभी आप मेरे पीछे नेताजी की जो स्टैचू देख रहे हैं वह 28 फीट ऊंची है और यह सिंगल ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को काट के तराश करके बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पे जॉर्ज पंचम की स्टैचू हुआ करती थी, जिसको अब यहाँ से हटा दिया गया है और यह कर्तव्य पथ, जी हाँ, यह कर्तव्य पथ के बनने के बाद इस मूर्ति को भी यहाँ पे नेताजी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। यहाँ पे जो अमर जवान ज्योति थी उसको भी आगे शिफ्ट कर दिया गया है। आप यहाँ पे बने बोर्ड पे देख पा रहे हैं नेशनल वार मेमोरियल, जो कि अब लेफ्ट में बना हुआ है। यहाँ पे आप वहाँ पे जाके बाकी जितने शहीद हुए हैं उन सब की स्मृति में यह स्मारक बाएं साइड में बनाया गया है। तो आइए चलिए वो भी हम देखने और दिखाने का कोशिश करते हैं आपको। दोस्तों, मैंने आपको इंडिया गेट दिखा दिया। अब हम आए हैं नेशनल वार मेमोरियल में, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं नेताजी का स्टैचू है ये, और उनके ठीक पीछे आप यह नेशनल वार मेमोरियल देख पाएंगे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, और इतने अच्छे तरीके से बनाया और सजाया गया है, दिल खुश हो जाएगा आपका। मैं आपको अभी कैमरा पैन करके दिखाने वाला हूँ और आप भी कह उठेंगे कि इसका कोई जोड़ नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। और अगर आप आते हैं, दिल्ली आते हैं, इंडिया गेट घूमते हैं, तो अब यह एक नया अध्याय जुड़ गया है इसमें कर्तव्य पथ का, और जो नेशनल स्मारक को और भी डेवलप कर दिया गया है। पहले वहाँ पे छोटे जगह में था, उसको अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। तो इसको देखने के लिए ज़रूर आएँ आप यहाँ पे। आइए आगे का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। पार्क को सुसज्जित बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नेशनल वार मेमोरियल को। जी हाँ, ये है नेशनल वार मेमोरियल। सामने आप अमर जवान ज्योति को जलते हुए देख पा रहे हैं, जो कि पहले इंडिया गेट के पास हुआ करता था। अब वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल में। आप आएंगे तो नेताजी के स्टैचू के ठीक पीछे आने के बाद यह देख पाएंगे आप। और यहाँ पे आप जो भी शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, उनकी स्मृति में जो पार्क बनाया हुआ है, वहाँ पे सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। आइए चलिए मैं आपको एक बार ले चल के आगे का भी दृश्य दिखा देता हूँ। यह कोई आम अग्नि नहीं है दोस्तों, यह कोई आम ज्योति नहीं है, बल्कि यह है अमर ज्योति। जी हाँ, हमारे शहीदों के बलिदान होने की स्मृति में बनाई गई अखंड ज्योति, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
नेशनल वार मेमोरियल में जब आप आएंगे तो इस तरह के अनेक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे सैनिकों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। अभी मैं आपको एक मार्मिक दृश्य दिखाने वाला हूँ। हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं अभी तक, वह पुराने समय से लेके अब तक, और अभी भी हमारी जो भी लड़ाइयाँ होती हैं या दुश्मनों से, आतंकवादियों से जो भी हमारे सैनिक लड़ाई लड़ते हैं, शहीद होते हैं, तो उनके नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश की गई है। तो आइए अब मैं आपको आगे स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं। ये अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे हमारे अमर जवान हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो शहीद हुए हैं। उन सबके नाम यहाँ पे अंकित हैं। यहाँ पे जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक और अभी तक हुई हैं, और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन सबके नाम यहाँ पे अंकित हैं। आने के बाद आप उनको देख पाएंगे। अगर आप किसी शहीद को ढूंढना चाहते हैं, उनका नाम कहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक स्क्रीन है जहाँ पे यहाँ पे मौजूद जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाइड करने के लिए। और स्क्रीन पे आपको आईडी नंबर देने पे उनकी पूरी जानकारी यहाँ पे उभर के सामने आती है, और किस वाल पे उनका नाम दर्ज किया है वो यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। इंडिया गेट पे बहुत सारी चीज़ें आपको, यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी, और अभी मैं आपको एक यूनिक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो चीज़ नहीं है बल्कि एक व्यक्ति है जो कि इंडिया गेट पे आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए, हेलो, आपका नाम बताइए। मनु। मनु, इंडिया का रहता हूँ। दिल्ली इंडिया के रहने वाले हैं। हाँ, मनु। बस मेरा नाम मनु। एक काम है, एक काम करता हूँ। यही काम करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं यहाँ पे ये काम? ये कम से कम 8-9 साल। 8-9 सालों से ये कर रहे हैं। हाँ जी। जी हाँ, और यही इनकी जीविका का मुख्य साधन है। इनकी रोजी रोटी यही है। चलिए हम इनको कहते हैं बाय बाय। ठीक है, आप जब कभी भी आएँ तो इनके साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं, और जो भी हो सके इनको कुछ डोनेट करने की कोशिश करें। पास में कुछ इस तरह के जानकारियाँ जो है दी गई हैं, चित्र के माध्यम से, लिखित माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है कि पहले क्या सुविधाएं थी, अब क्या सुविधाएं बदल गई हैं, इम्प्रूव हुई हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या सुविधाएं जो अपग्रेड हुई हैं आपको मिलेंगी। यहाँ पे हर जगह पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से आपको दिखाई गई है, बताई गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि माना कि आप इंडिया गेट आकर घूम चुके हैं, लेकिन आप कर्तव्य पथ बनने से पहले अगर आए हैं तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि आपने जो कर्तव्य पथ बनने से पहले जो देखा है इंडिया गेट और अब के इंडिया गेट में बहुत अंतर है। तो वो अंतर महसूस करने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए इंडिया गेट देखने के लिए। और जब लोग दूर से आ सकते हैं, विदेश से घूमने आ सकते हैं, तो आप तो अपने देश के हैं और अपने देश की चीज़ है, गर्व करने की चीज़ है। तो आइए और गर्व को महसूस कीजिए, नज़दीक से फील कीजिए, नज़दीक से।
यहाँ पे आप अंडरपास का ही उपयोग करें रोड को पार करने के लिए, नहीं तो आप आएंगे और फिर पुलिस द्वारा लौटा दिए जाएंगे अंडरपास से होकर जाने के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखें, जब कभी भी अब इंडिया गेट आएँ, कर्तव्य पथ पे आएँ, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और करीब 16 किलोमीटर का एरिया जो है लोगों को पैदल चलने के लिए डेवलप किया गया है इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आसपास। तो नहर बने हुए हैं यहाँ पे, उनको भी फिर से अपग्रेड किया गया है, सजाया गया है, सफाई की गई है, बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप की गई हैं। यहाँ का मतलब इंडिया गेट का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन खान मार्केट है, मेट्रो स्टेशन खान मार्केट है, जो कि मैं आ गया हूँ और मैं मेट्रो पकड़ने वाला हूँ। और बाकी क्या नज़दीक में है यहाँ पे, साधन क्या है इंडिया गेट पहुँचने के, वो मैं आपको मेट्रो में चढ़ के बताता हूँ। नियरेस्ट मेट्रो तो मैंने बता दिया खान मार्केट, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी नज़दीक में है। लेकिन इसके अलावा आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली जो है, यहाँ से करीब 5-5.5 किलोमीटर दूर पे है। और अगर रही बात एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट यहाँ से 14.5 किलोमीटर दूर है। आप एयरपोर्ट से मेट्रो की सेवा भी है, कनेक्टिविटी है, जहाँ से आप मेट्रो पकड़ के सीधे चेंज करना पड़ेगा बीच में आपको, लेकिन आप यहाँ पे सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो कुछ ऐसा है सिचुएशन यहाँ पे पहुँचने का, ये तरीके हैं पहुँचने के, ये साधन है पहुँचने के इंडिया गेट। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। प्रणाम इन शहीदों को, और आप सबको भी नमस्कार। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख। बाय।